जिस तरह से एमआईएम पार्टी मुंब्रा में स्टेशन की तरफ एक ही आवाज़ बन के उभरती थी, वो है सैफ पठान। आज पूरे मुंब्रा में और सिलफाटा से लेकर इतनी दूर में एक जांबाज नेता, एक समाज सेवक करीम खान के रूप में वार्ड नंबर 33 से खड़े हुए हैं, ये जुड़ गए आपके साथ। कितनी ताकत मिल रही है आपको एमआईएम से, एमआईएम के लिए करीम खान की तरफ से, और कितना ये जनता का सहयोग अब कर पाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखो, ऐसी बात नहीं है कि एक ही आवाज़ उठती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम थी, पूरा संगठन था, तब जाकर के एमआईएम कहीं यहाँ पर हम लोग चला पा रहे थे। तो हर कोई अपने अपने हिस्से पे अपने अपने तरफ से मेहनत कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसा आपने कहा, अभी के भाई वगैरह जो जुड़े हम लोगों के साथ, या दूसरे दीगर लोग जुड़े, तो उससे ताकत दुगनी नहीं, मैं कहूँगा कि 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हम लोग पहले से ही यानी सब लोग साथ में थे, और उम्मीद है कि के भाई के जुड़ने के बाद ये प्रभाग जो 33 है, जहाँ पर हमारे अज्जू भाई मेहनत कर रहे थे, मुशीर भाई मेहनत कर रहे थे, रुखसार भाई मेहनत कर रहे थे, या और भी हमारे जो पार्टी वर्कर्स थे वो मेहनत कर रहे थे। अच्छा एक माहौल बना के रखा था लोगों ने। कुछ लोगों ने हमको धोखा दिया, हमसे गद्दारी की अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने स्विच के बहाना जो भी बनाया, आप मुझे बताएं। आज जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 33 नंबर पैनल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा। ये बोल के छोड़ा गया किसी ने हमको, ये पैनल हम लोग विन हो चुके हैं, और पूरी उम्मीद है कि इसी ताकत के साथ इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा। और मुद्दे हैं बहुत सारे, और ज़्यादातर आपने देखा होगा यहाँ पे एनसीपी पार्टी जितेंद्र आवाड की काफ़ी यहाँ से चर्चा में है इस समय। तो एनसीपी को लेके बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि एक ही मुद्दा है उनके पास, 2 मुद्दे, या तो जो है टोरेंट है या गटार है, नाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं पब्लिक के जो सामने नहीं आ रहे हैं। के भाई से हम लोगों ने बात करी थी, कल हमने उनकी बाइट लिया था, उसमें बहुत सारे जो इन्होंने उजागर किया मुद्दा, उस पर काम करना है इनको। कितना आपकी पार्टी इनका सहयोग करेंगे सब मिल के साथ? देखिए, ये कहना कि उनकी पार्टियां चर्चा में, तो चर्चा में इसीलिए कि किसी डोरे में इनको टिकट गई है, इस बात से चर्चा में है। और इस बात से चर्चा में है कि यानी अब रशीद कंपाउंड की पब्लिक वो लाश देखना चाहती है जिस पे टोरेंट मुंब्रा में आई है। तो इन सब चीज़ों को चर्चा नहीं, इसे यानी क्या कहते हैं आप भी बेहतर समझते हैं, और उसका जवाब तो इंशाल्लाह ताला के भाई देंगे। और जैसा के भाई ने आपसे कहा है कि जो वो काम करें, तो हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे। अकेले मेरे बड़े भाई सक्षम है हर काम के लिए, लेकिन जहाँ भी पूरी टीम की ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह ताला हम लोग सब मिल करके काम करेंगे और शहर का विकास करेंगे। जी अध्यक्ष आपके खड़े हुए हैं सैफ पठान जी। मैं पहले अपने छोटे भाई को मुबारकबाद दूँगा कि मुझ जैसे नाचीज़ को कुछ चीज़ समझाए। मुझे लगा कि शायद करीम खान कुछ कर सकेगा। देखिए, चुनाव लड़ना मेरा पेशा नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों को भी बोला, मैंने कई बार आप लोगों को बोला कि चुनाव लड़ना मेरा पेशा नहीं है, मैं व्यापारी हूँ। लेकिन शहर के हालात देखते देखते तो मैं भी एक हिस्सा था कहीं ना कहीं, मतलब इससे सोशल और पॉलिटिक्स में मैं भी कहीं ना कहीं हिस्सा था, और मैं भी बड़ी बारीकियों से जानता हूँ कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि पिछले 15 साल 20 साल से मैं बोलूँगा कि हमको जनता को, पूरे मुंब्रा को नाले गटर और कचरे में उलझा के रखा गया। मैं बार बार ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ ताकि जनता तक ये आवाज़ पहुँचे। देखिए, नाला गटर साफ करना मैं नहीं समझता ये विकास है या ये काम एक नगर सेवक का। नगर सेवक के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज तक का मैं समझता हूँ मेरी मुंब्रा की माइनॉरिटी की जनता को पता ही नहीं है कि नगर सेवकों का काम क्या क्या है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, मैं नाले गटर तो कभी फोटो ना मारा हूँ ना इंशाल्लाह मारूंगा जीत के आने के बाद में। मैं वो काम करके दिखाऊंगा जनता को, इंशाल्लाह मेरा वादा है, जो आज तक किसी नगर सेवक ने नहीं किया। आज मैं उन जनता से सवाल करना चाहता हूँ, मेरी मुंब्रा की जनता से, कि 15 साल जो नगर सेवक अपनी सीट पर बैठा है और आज अपनी आपकी गली में फिर घूमते हाथ जोड़ते हुए कि मैं आपका विकास करूँगा। मैं जनता से कहना चाहूँगा, आप उनसे पहले पूछे कि 15 साल आपने क्या किया अगर आप आज विकास करने की बात कर रहे हैं। जनता को पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए कि अगर आप आज आइए बोल रहे हो कि मैं आपका विकास करूँगा, तो उन्होंने 15 साल क्या किया, ये जनता को पूछना चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम बदली हो, लोगों में बेदारी है, नाले गटर से मुंब्रा की जनता बाहर है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और ऐसे फंड्स हैं माइनॉरिटीज़ के, खासतौर से हम लोग का पूरा मुंब्रा माइनॉरिटी से हम लोग, खासतौर से ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो लैब से होते हैं, माइनॉरिटी तक पहुँचते नहीं। देखिए, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाता पीता आदमी, इसको जरूरत नहीं, इसको जरूरत नहीं, साहब को जरूरत नहीं। लेकिन मेरा जो समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है ना,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारा हक बनता है, हमारा हुकूक बनता है, लेकिन इस हक को हमारे नगर सेवक आज तक नकारा और निकम्मे नगर सेवकों ने सक्षमता नहीं दिखा, आज तक ला नहीं पाए। इंशाल्लाह मुझे एक बार भेजो, मैं जनता से अपील करता हूँ, एक बार मुझे भेजो, मैं हाथ जोड़ के सभी से अपील करता हूँ। मैं इंशाल्लाह बताऊंगा नगर सेवा काम क्या होता है, मैं सिस्टम बताऊंगा इसके काम क्या होता है। मैं पूरा मुमरा का सिस्टम बताऊंगा, मैं सिर्फ 33D की बात नहीं करता, मैं पूरे मेरे शहर की बात करता हूँ। बार बार आप लोगों ने देखा होगा। एक बार मैं बोलता हूँ, जनता से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे हाउस तक भेजो, एक बार इस टीम को भेजो, ये जो नौजवान खड़े हैं, एक बार इस टीम को भेजो। सब पढ़े लिखी टीम है मेरी, एक बार आप इस टीम को भेजिए। इंशाल्लाह हम बताएंगे। जो लोग आज ये बोलते हैं कि हमारे को फंड नहीं मिलता, बीजेपी सत्ता में सिर्फ फंड नहीं मिलता, बाकी सारी पोस्टें मिलती है। फंड नहीं मिलता, बाकी सारी पोस्टें मिलती है आपको बीजेपी के साथ रहकर। मैं बोलता हूँ बीजेपी में रहने दो, फंड हमारा हक है, माइनॉरिटीज का हक है। और अगर मैं नगर सेवक हूँ तो मेरे में वो लायकी और काबिलियत होना चाहिए कि मैं लड़के फंड ला सकूँ। और इंशाअल्लाह ताला अगर मैं हाउस तक गया, ये मेरी टीम गई, मैं सिस्टम फाड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं जनता को ला करके दूंगा। क्या क्या मिलता है? वार्ड नंबर 33 से अजित पवार गुट से राजू अंसारी जी खड़े हुए, उन्होंने बहुत सारे फंड लेके आए करोड़ों रुपए की तादाद में, लेकिन जनता कह रही कहाँ काम नहीं दिख रहे, वो फंड गए कहाँ? देखिए, ये अब रशीद कंपाउंड, शर्मी पाड़ा, अलमास कॉलोनी, जहाँ जहाँ भी जो क्षेत्र जो जहाँ तक जाता है, अब ये जनता ही जब बोल रही है कि फंड दिखता नहीं है, तो ये सवाल आप लोग जनता से करिए जा करके कि 20 साल के जो लोग रह चुके हैं वो आज तक का फंड लाने में असमर्थ रहे, या लाए भी है तो दिखता क्यों नहीं? करीम भाई, लेकिन सड़कों पे नहीं दिखता। करीम भाई, कहीं ना कहीं जनता डरती है ना पूर्व नगर सेवकों से, देखिए पहले बोलती ही नहीं है। देखिए, डर का माहौल, पहले एक ही मॉल था, एक मॉल था मॉल, अब बहुत सारे मॉल खुल गए और डर का माहौल खत्म होने वाला है। अब आपको इस दुकान पे सामान नहीं मिलेगा, आप दूसरी दुकान पे लीजिए। पहले एक ही दुकान थी, आज बहुत सारी दुकान आ गई है। मैं जनता से बोलूँगा कि डर निकालिए। आपके बीच ये पहलवान खड़ा है, ये पहलवान खड़ा है, पहलवान खड़ा है, हम सारे डर खत्म करेंगे। देखिए पूरी टोली खड़ी है, हम सारा डर खत्म करेंगे। अगर कोई आग दिखाएगा जनता को, हम आग निकालने की ताकत रखते हैं इंशाल्लाह। सर भाई, आखिरी बात, 2026 आ गया है, नया साल है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आवाम को मैं एक ही बात घड़ी घड़ी मैं जब से इलेक्शन शुरू हुआ बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने एक नारा लेकर हमारे शहर में आए थे कि सोच बदलो तो मुमरा बदलेगा। आवाम ने उनकी सुनी, सोच बदला, लेकिन मुमरा नहीं बदला, मुमरा और बद से बदतर होता चला गया। तो बेशक अभी कुछ बदलना है तो नेता बदलो तो ही मुमरा बदलेगा। और ये जो नेताओं की नई टीम है, इनको मौका दीजिए। हम ही पर आए हैं, पूरे देश भर के अंदर आज जो हालात बने हुए उसके खिलाफ एक ही आवाज़ उठती है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। और यकीन जाने यहाँ पर भी वही आवाज़ उठेगी असदुद्दीन ओवैसी साहब की। जिस तरीके से वो बीजेपी को हराने का दमखम पूरे देश में कोई रखता है, उनकी आंखों में आग डाल करके बात करने का दमखम कोई रखता है, वो मेरा और आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनको चुनिए, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये रातों को छुपके जाकर मिलेंगे, ये हराने नहीं वाले, ये साथ वाले हैं। हराने की टीम आपके सामने खड़ी है जो बीजेपी को यहाँ पर हराएगी इंशाल्लाह।